अगर कोई इंसान आपसे करोड़ों की बिजनेस शुरू करने की सलाह दे और बिजनेस फेल हो जाए तो नुकसान कौन उठाएगा, आप या वो इंसान? अगर कोई कहे कि जॉब छोड़ दे, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, लोन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, मुझे पार्टनर बना ले, और अनफॉर्चुनेटली ये प्लान फेल हो जाता, तो एंड ऑफ डे एंड ऑफ दिस इज ईएमआई कौन भरेगा? जो आपका सेविंग्स खत्म हो जाएंगे उसका भरपाई कौन करेगा? जो परिवारों की खर्चा है उसको कौन उठाएगा? आपकी जो रातों की नींद बेचैनियां होगी, जो एक इंसान का जब जेब खाली रहता है जो वो फेस करता है, तो उसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन भरपाई करेगा? मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटा सा, जिसमें एक लड़का है, वो अपना अच्छा खासा उसका जॉब चल रहा होता है, ठीक है, अच्छी खासी पैकेज भी होती है। डेली बेसिस पे उसके कुछ दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, मुझे पार्टनर बना ले, डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। उसको डेली चढ़ाते हैं, डेली कान भरते हैं। एक दिन वो डिसीजन लेता है, अपने मन ही मन सोचता है कि यार, नहीं होता जब कोई डेली एक बात को बोलता है तो दिमाग में लगता है कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए। तो एक दिन वो ऑफिस आता है मूड बना के, और उस दिन रिजाइन कर देता है, और उसके पास जो भी सेविंग्स होती है उसको मिला करके कुछ लोन ले करके बिजनेस शुरू करता है। और मतलब समझ रहे हो ना, बिजनेस शुरू करता, बिजनेस फेल हो जाती है, बिजनेस फेल हो जाती है, उसका सारा सेविंग खत्म है, ऊपर से लोन चल रही है। उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी, ये चीज आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो। मान लो उस इंसान का, मान लो कि सच्चाई, सच्ची कहानी है, इवन मेरे दोस्त की ही है। हाँ, उस भाई ने किसी और के बोलने पे, कंटिन्यूअसली डेली डेली सुनने पे रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उसकी अच्छी खासी पैकेज थी, और बिजनेस में घुस चुका है। बिजनेस सही नहीं चला, मार्केट साथ नहीं दिया, और अब बस लोन चल रही है, और वो एक अलग ही जोन में एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा। तो मेरा सवाल ये है बस, अब वो उन दोस्तों को फोन कर रहा है कि भाई बिजनेस नहीं चला यार, कुछ हेल्प कर दे लो। वो दोस्त ना तो उसका फोन उठा रहे हैं, ना ढंग से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना ढंग से बात कर रहे हैं। तो उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी, आप इस चीज को सोच पा रहे हो? क्योंकि सबने तो कान भर भर के शुरू करवा दिया। अगर ये बिजनेस चल जाता, बड़ी कंपनी बन जाती, मल्टीनेशनल बन जाती, डेफिनेटली वो सारे दोस्त आते, अपना हक मांगते कि भाई मैंने तुम्हें सलाह दिया था, तूने मेरे कहने पे शुरू किया। लेकिन जब बैड टाइम आया, जब डाउन चला गया, जब आइडिया काम नहीं किया, तो किसी ने उसका साथ नहीं दे रहा, फेलियर्स में कोई साथ नहीं दे रहा। तो भाई आज का जो सबसे बड़ा सीख यही है ना, कि आप किससे क्या राय ले रहे हो, किससे क्या डिस्कस कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। हर एक किसी से, हर एक किसी से सब कुछ नहीं बात करना होता है। हर एक किसी की राय सोच समझ के लो, क्योंकि यार मान लो बिजनेस की राय लोगे उस इंसान से जो बिजनेस कर रहा है, जिसने अरबों खरबों की कंपनी बनाई है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे इंसान से बिजनेस की डिसीजन ले रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, जिसने कभी आज तक बिजनेस किया ही नहीं है, उसने बस जॉब किया है। कई लोग तो ऐसे करते हैं ना, मतलब फैमिली से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, पापा से बात, पापा ने मान लो बिजनेस किया तो वेल एंड गुड है। अगर पापा ने बिजनेस नहीं किया है तो भाई जर्नी अलग होती है। और जो आज की जर्नी है वो आफ्टर सम टाइम सेम रहे ना रहे, वी डोंट नो। तो हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमें अपना बुद्धि को हमेशा ओपन करके रखना है कि किससे हम क्या पूछ रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यार जब एक लोन चलना शुरू होता है ना, वो ऊपर एक प्रेशर आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, आपका सेविंग नहीं है, फैमिली कई केस में साथ छोड़ देती है कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया। क्योंकि यार किसी और के कहने का रिस्क तो लो लोगे, लेकिन अगर वो आइडिया काम नहीं किया, यार वो उस दोस्त का आइडिया था ही नहीं कभी, उसके तो दोस्तों के बोलने पे उसने शुरू कर दिया था, ना डेप्थ रिसर्च था, तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो इसलिए भाई बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है, यही होती है कि रॉन्ग एडवाइस, गलत एडवाइस। क्योंकि यार कुछ भी किसी के एडवाइस पे काम करोगे ना, रोकड़ा लगेगा, पैसे जाते हैं, बहुत फास्ट पैसे जाते हैं। तो किसी से भी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नाइबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बात सबकी सुनो। कोई भी आके देखो, अभी के टाइम पे ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं, तो ज्ञान सभी देंगे। तो बात सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की, मानो अपने मन की, अपने दिल की बात मानो। क्योंकि यार पैसे तो आपके जाने वाले हैं, झेलने आप वाले हो।
तो इसलिए अगर आपका डिसीजन है तो डेफिनेटली इस चीज को इम्प्लीमेंट करो। सबसे अगर हम बात करें ना कि कैसे अगर एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे, आप ऐसे इंसान से एडवाइस लो, ऐसे इंसान से बिजनेस के बारे में डिस्कस करो जो वो जर्नी तय किया हो। 100 में 100 तो रास्ता नहीं बता पाएगा कि यही रास्ते होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट 40% को जरूर बता देगा। 60% 50% ऑलमोस्ट डिपेंडिंग अपॉन टाइम मैटर करता है कि एआई आ रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो लेकिन 40% वो आपका राइट वे में है, राइट डायरेक्शन में जरूर गाइड कर देगा। सबसे पहले राइट इंसान से डिस्कस करो जिसने वो जर्नी तय किया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। समझ रहे हो ना, एक्सपीरियंस अलग मैटर करता है बहुत ज्यादा। हाँ, जिसका कुछ स्टेक हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो उसका भी फायदा हो। समझ रहे हो ना, तो डिस्कशन भी ऐसे इंसान से करो जो पर्सनली इन्वॉल्व हो उस चीजों में, ताकि वो रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग ओपिनियन ना दे। डाटा देखो, इमोशनल बेसिस पे बिजनेस में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार अगर जब ये सब चीजें कर दोगे ना भाई, नीचे आके गिर पड़ोगे। तो इसलिए ना बिजनेस में सुनो सबकी, एनालिसिस करो, फिर उस पर डिसीजन लो। ये चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।